Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying death of a partner. The question is A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1 और इन लोगों का ओल्ड रेशियो दे रखा है एबीसी का 3:2:1। अगर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके निकालेंगे। The firm closes its book on 31st March every year. B died on 30th June in the current year. On his death, goodwill of the firm is valued at ₹6 lakh. Firm का goodwill 6 लाख valuation हो गया. B's share in the profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was ₹15 lakh loss. लास्ट ईयर का 15 लाख लॉस था. गुडविल इसी साल वैल्यूएशन किया गया एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बी, दैट इज 6 lakhs फॉर द फार्म. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड इज शेयर ऑफ लॉस. तो गुडविल और बी का शेयर ऑफ लॉस के लिए आप जर्नल एंट्री पास करो. तो ये कैसे होगा? ये ओल्ड रेशियो तो ये दे रखा है और न्यू रेशियो, अगर बी का डेथ हो गया तो न्यू रेशियो विल बी 3:1. हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा. यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों जब सेम होता है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होता है, बट हम उसको निकाल के दिखाएंगे. दैट इज गेनिंग रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज गेन. न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड 3/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6/24. और C का 1/4 माइनस 1/6 दैट इज 2/24. Therefore, gaining ratio of A is to C is equal to 3:1. Then goodwill of the farm 6 लाख है. उसमें सबसे पहले B को कितना मिलेगा? B शेयर ऑफ गुडविल व्हिच विल गेट 6 लाख फार्म का गुडविल था, B का शेयर 2/6 है तो 2 लाख B को मिलेगा. यानी B's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट. ए कितने देगा? ए देगा 3/4. बी कितना देगा? 1/4. सी देगा 1/4. देन एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर गुडविल या विल बी डेबिटेड फॉर गुडविल 2 लाख का गेनिंग शेयर 3/4. सी का 2 लाख का 1/4. सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर गुडविल 2 लाख का 1/4 50,000. गेनिंग रेशियो में दो न्यू रेशियो इज सेम एज गेनिंग रेशियो. हम जो कर रहे हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो में, तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए बी शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ 15 लाख लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, तो 2/8 3/12 उसका शेयर है. क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे देखो बी डाइड ऑन 30th जून. अप्रैल मई जून, जून 30 दिन का महीना होता है और एग्जैक्टली एक महीने के अंदर उसका डेथ हो गया. तो 3 महीने के अंदर अप्रैल में जून 3/12 दैट इज 3/12. ये 15 लाख लॉस है. 3/12 3 महीने का, अप्रैल में जून 3 महीने का, और उसका शेयर है 1/6 1,25,000. तो अभी नेक्स्ट पेज में जाओ. दिस वाज द वर्किंग पेज. नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे ना, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे ईयर जरूर लिखेंगे. करेंट ईयर दे रखा है, ये ईयर लिखो. देन यहाँ पे जून 30. First journal entry will be A's capital account debited 1,50,000. C's capital account debited 50,000. C's capital account debited 50,000 to B's capital account 2 lakhs. Narration होगा adjusting journal entry passed for treatment of goodwill in gaining ratio. ये gaining ratio में पास करा. दो old ratio, new ratio and gaining ratio are same, बट हमने जो जर्नल एंट्री पास करा वो खाली गेनिंग रेशियो के लिए पास करा. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ लॉस. लॉस है इसका 1,25,000. प्रॉफिट पार्टनर के प्रॉफिट को डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. लॉस में उल्टा करेंगे. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्योंकि पूरे साल नहीं हुआ है, 3 महीने का हम अंदाज लगा के प्रॉफिट दे रहे हैं
लास्ट ईयर का बेस पे, तो हियर देयर इज नो प्रॉफिट, इज अ लॉस। लॉस पार्टनर का कैपिटल को कम कर देता है, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट होता तो उल्टा करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे, लॉस कैलकुलेटेड एंड ट्रांसफर टू बीस कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ के दिन पे हम ट्रांसफर कर दिया। और जर्नल को यूजुअली टोटल करते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर।